सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कालाडूंगी कोटाबाग को दी सौगात, करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण। डोईवाला में किसान सभा राज्य स्तरीय सम्मेलन शुरू, उद्घाटन सत्र में संगठन की मजबूती पर चर्चा। रुड़की में एटीएम में लगी भयंकर आग, सहकारी बैंक एटीएम में संदिग्ध आग से हड़कंप। गदरपुर में 20 लाख की खैर की लकड़ी बरामद, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, पीपल पड़ाव रेंज टीम ने खैर से भरा ट्रक पकड़ा। लंबाई कम होने पर महिला अभ्यर्थियों को नहीं मिला आईपीएस कैडर, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ी, पुलिस ने भेजा नोटिस। राजनीतिक हलकों में घमासान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद ऋषिकेश के पशु लोक क्षेत्र में वन विभाग ने भूमि को कब्जे में लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में चल रही इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में हड़कंप है। विरोध स्वर लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक बाधित किया। देहरादून के डीएफओ अमित कुंवर ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 22 दिसंबर 2025 को आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की टीम ने पिछले 2 दिनों से जारी इस अभियान के तहत भूमि को चिन्हित कर उसे अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था 22 दिसंबर का, तो उसके क्रम में पशु लोक सेवा समिति की जो लैंड थी उसमें जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी वेकेंट लैंड है रेजिडेंशियल हाउसेस को छोड़ते हुए तो उनको जो है अपने पोजीशन में ले लिया जाए। तो इसी क्रम में हमने जो है डिफरेंट टीम्स का गठन किया था और टीम्स द्वारा जैसा उन्होंने बताया है कि कार्रवाई जो है पूर्ण कर दी गई है और उसमें अब हम लोग जो है डेटा कंपाइलेशन और जो माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट फाइल होनी है कंप्लायंस रिपोर्ट, तो उसके क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। जी, ये सुबह आए, हमारी जमीन नाप नपाई करी इन्होंने, ना हमारे कोई सरकार की तरफ से कोई एप्लीकेशन, ना कोई सूचना, ना कोई नोटिस। इन्होंने सीधे हमारे खेतों में बोर्ड लगा दिया है। क्यों लगाया इन्होंने हमारे खेतों में बोर्ड? क्या अधिकार है इनका हमारे खेतों में? इन्होंने सरकार ने हमें दे रखी है क्या? हमारे जो मकान बन के सरकार ने बना के दे रखे, हमने अपने सिर में पत्थर रख के मकान बना रखा है। आज ये आके गुमानी वाला में नाप छाप कर रहा है वन विभाग वाला। वन विभाग वाले को हर जगह में आईडीपी सारा जंगल कट चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां वन विभाग की कार्यवाही ऋषिकेश में अमल में लाई जा रही है, वन विभाग खाली जमीन पर अपने बोर्ड लगा करके जमीन को अधिग्रहण कर रहा है, तो वहीं लोगों का भी ये डर सताने लगा है कि कहीं उनके मकान भी ना छीन लिए जाएं। इसीलिए लोग अब सड़कों पर हैं। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के रेलवे फाटक मनसा देवी पर, जहां पर लोग मौजूद हैं। सड़कों पर जाम लग चुका है, रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया गया है और सामने रेल खड़ी है जो काफ़ी देर से इंतजार कर रही है कि यहाँ से जो रेलवे ट्रैक पर लोग मौजूद है, प्रदर्शनकारी मौजूद है, वो यहाँ से हटेंगे। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। लोगों को हटाने की यहाँ पर कवायद चल रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बात पर डटे हैं कि कोई संतुष्ट जवाब यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है वन विभाग के वो दे करके जाएं, ताकि जो उनके घर हैं वो बने रहें, वो अपने घरों पे रहें। ये चिंता लोगों में अभी भी बनी हुई है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। देखिए, वन विभाग की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग लगातार खाली पड़े भूमि को अपने कब्जे में ले रहा है, चिन्हित कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच सीधी तौर पर यहाँ टकराव की स्थिति बन चुकी है। हम लोग मौजूद है ऋषिकेश के रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर, जहाँ पत्थरबाजी कुछ ही समय पहले हुई है और हम मौजूद है। एक तरफ पुलिस खड़ी है तो दूसरी तरफ आक्रोशित जनता है, प्रदर्शनकारी हैं जो ये मानते हैं कि जो कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, निराधार है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये ट्रक है जो यहाँ से क्रॉस करके अपने गंतव्य के लिए जा रहा था, उस पर भी पत्थरबाजी के जरिए क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और पुलिस उस तरफ देखिए, पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि स्थिति को सामान्य कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन
जो पब्लिक है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। वो चाहते हैं कि जो वन विभाग की कार्रवाई है पूरी तरह से बंद हो। ये कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका मानना है कि जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो अपने आशियाने को छोड़ के जाए तो जाए कहाँ? इसीलिए यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया गया है और जो यहाँ पर रेलवे ट्रैक है वो भी बाधित किया गया था। पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी से ये ट्रक क्षतिग्रस्त हो चुका है और पुलिस और पब्लिक के बीच सीधा टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। और संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पछाड़ महोत्सव 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा कालाडूंगी कोटाबाग क्षेत्र में 114 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। खबर देहरादून से, जहां जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को शनिवार को इंटेंसिव केयर सेंटर से विभिन्न स्कूलों में दाखिला कराया। जिला प्रशासन द्वारा अब तक भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं कूड़ा बिनने में संलिप्त 267 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा चुका है। साधुराम इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक खजान दास और जिलाधिकारी सविन बंसल ने इंटेंसिव केयर सेंटर में रखे 27 बच्चों को स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश कराया। ऐसा है कि विभिन्न माध्यमों से हमारे डिपार्टमेंट से, इमरजेंसी सर्विसेज से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे कि वो हार्ट ऑफ द सिटी में है और उससे जो हमारी आकस्मिक सेवाएं हैं या हमारे पैदल आवागमन है, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, हमारी मेडिकल सर्विसेज, उसको वो बाधित हो रही थी। और उसी क्रम में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया। रुड़की से इस वक्त की खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में आज रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर आक्रोश देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पुतले की शव यात्रा निकालकर उसे फांसी दी और फिर आग के हवाले कर दिया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर चौक पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पुतले को सड़क पर घसीटते हुए शव यात्रा निकाली। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हम हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक हैं। और हमारे संगठन के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और देहरादून में भारत की पहली ज्वेलरी ब्रांड नेतृत्व वाली किसान डायमंड मैराथन का देहरादून में पहली बार आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत के संदेश के साथ ये मैराथन देश के 57 शहरों में एक साथ आयोजित हुई, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रयास के रूप में पंजीकृत किया गया। और देहरादून मैराथन में कुल 310 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 5 किलोमीटर महिला वर्ग में आयुषी प्रथम और शेफाली द्वितीय रही, जबकि पुरुष वर्ग में नीरज प्रथम और गर्भ द्वितीय स्थान पर रहे।
मैं अभी तक 30+ मैराथन दौड़ चुका हूँ एंड मेरा तो ये रहता है कि मैं हर जगह मैराथन जाता हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्ट करती है और मैं अपने पापा से इंस्पायर हुआ हूँ, मेरे भाई लोगों से, फैमिली से, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे आया हूँ और जीत पाया हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में इसका आज सेम डेट सेम टाइम पे इन्होंने शुरू किया और मैं इनको बधाई देता हूँ कि युवा को प्रेरित किया है ग्राउंड पे दौड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे कृष्णा डायमंड जैसे जेवल जैसे अगर और भी कोई अन्य करता है तो ये समाज के लिए भी और युवा पीढ़ी के लिए एक गर्व का विषय है। काफ़ी अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड था। जैसे आज हरि कृष्णा ग्रुप ने मैराथन का आयोजन किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? काफ़ी अच्छा था, मतलब सुबह सुबह जैसे जुम्बा वगैरह आया था, इट वाज नाइस। अच्छा खासा मामा फिर आ रहा था, पूरे रास्ते में भी दे वर सपोर्टिंग, दे वर चीयरिंग ऑन। हाईकोर्ट के निर्देश पर श्री बद्री केदार मंदिर समिति इन दिनों हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर में कैलाशानंद ट्रस्ट की संपत्तियों की भी देखरेख कर रहा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस संबंध में मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जो जिम्मेदारी BKTC को सौंपी गई है उसका बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के क्रम में हमको चंडी मंदिर और अपना कैलाशानंद ट्रस्ट जो है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर हमको दिया था इसकी व्यवस्थाओं को करने के लिए, क्योंकि 1939 से श्री बद्री केदार मंदिर समिति जो है कि मंदिर और धार्मिक क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ी संस्थान है जो उत्तराखंड के अंदर काम करती है। तो निश्चित ही न्यायालय का जो भी आदेश हुआ उस आदेश के क्रम में जो है कि जब जो आदेश रहता है उस आदेश के क्रम में जो है कि सारी व्यवस्थाएं देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को सुलभ और सरल दर्शन कराना और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, उन वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चा में। इस मामले को लेकर लोगों में आज भी गुस्सा और सवाल है। अंकिता की हत्या को केवल एक बेटी की हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की चूक है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस मामले में राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई और सच्चाई को दबाया गया। यशपाल आर्य ने कहा कि घटना के बाद रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने का प्रयास हुआ। सत्ता से संरक्षित लोग, भाजपा के लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं और उनका हत्या के पीछे क्या मकसद रहा है, क्या वह उनकी स्पेशल डिमांड थी, यह सब जाहिर हो चुका है। और सरकार अगर थोड़ा भी सरकार के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी साख को बचाना है, या सच को स्वीकार करना चाहिए उन्हें और इसकी CBI से जांच होनी चाहिए। और नैनीताल के कालाडूंगी मार्ग पे बजून के समीप पर्यटकों की कार ने सड़क किनारे खड़ी नोएडा के पर्यटकों की कार को टक्कर मारी। तेज भिड़ंत के बाद नोएडा से नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटक घायल हो गए। जोरदार टक्कर के बाद कार सड़क किनारे पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को BD पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, नैनीताल घूमने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी बैंड में खड़ी कार ने उनकी भिड़ंत हो गई। कॉर्नर पे खड़ी थी उनकी, तो जैसे हमने ही गाड़ी अपनी टर्न करी है तो इतना ब्रेक नहीं लग पाए हैं और गाड़ी उन पर एक्सीडेंट हो गया। मतलब उनकी गाड़ी पे टक्कर लगी तो लड़की खड़ी हुई थी, जैसे हमारी गाड़ी पलट गई है तो उनके पत्थर की तरफ, तो हमें तो लोग बागों ने निकाला है वहाँ से एकदम से, फिर अब कुछ पता ही नहीं क्या। तो आप कहाँ को जा रहे थे? हम तो घर जा रहे थे ना, नोएडा, नैनीताल से घूम के जा रहे थे। पेशेंट आई थी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, लगभग 45 मिनट हो गया है। हेड इंजरी की पेशेंट है तो CT स्कैन होना है और न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन लेना है उसके लिए। जब आई थी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, तो हमने यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है उसका जो भी हो सकता था, और उसको अभी फिर हायर सेंटर के लिए हमने रेफ़र किया है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर उजागर हुए VIP प्रकरण ने पहाड़ को फिर सुलगा दिया है। इसके चलते इस प्रकरण को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन जारी है। CBI की जांच की मांग की जा रही है। आक्रोशित लोगों ने बताया कि
पुतला भी इस दौरान फूका। वहीं दूसरी ओर सेलाकुई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सहसपुर विधानसभा प्रभारी संजय कुमार की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली भी निकाली। ये मामला 2022 से ही जो है सड़कों पे लगातार इस मामले को विपक्ष के द्वारा सामाजिक संगठन ने हमेशा उठाया हुआ है और अब जाके एक उर्मिलन नाम की महिला ने जो आरोप सत्ताधारी दल पे लगाए हैं सरकार उस पे चुप है। उसके बजाय सरकार ने हमेशा तो विपक्ष को जो है लपेटती थी, इस बार जो हमारा चौथा स्तंभ है, मीडिया का स्तंभ है, उसको भी सरकार ने डराने का काम किया है। उनके ऊपर भी आपराधिक मामले जो है दर्ज करने की बात कही गई है। मैं पूछना चाहूंगा भूषण कुमार गौतम ने किस हैसियत से जो है उत्तराखंड के गृह सचिव को पत्र लिखा है, उनकी क्या हैसियत है? वो जो एक हारे व्यक्ति जो इस प्रदेश के नहीं है, वो किस हैसियत से हमारे गृह सचिव को पत्र लिखते हैं कि मीडिया की जांच होनी चाहिए? देखिए, हमारी मांग ये है, जो गीता भंडारी केस है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसे पारदर्शिता कहीं नजर नहीं आ रही है और हमने ये आज के जो हमने ये पुतल दहन किया है, इससे हम अवगत करा रहे हैं सरकार को। अगर सरकार नहीं चाहती जल्दी से जल्दी, हम बहुत बड़ा आंदोलन तकवादून से करेंगे, जो हम यहाँ से मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। जहाँ तक भी जाना होगा, जनता हमारे साथ है, पूरी जनता का समर्थन है। अभी देखा होगा कई सौ लोग हमारे साथ थे। अगर जल्दी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा जनता लाभ लेकर मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। नहीं, ये देखिए, अंकिता भंडारी कांड जो हुआ था, ये अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जब से ये कांड हुआ है तब से लगातार एक ही बात को कह रहा है कि भाई सीबीआई जांच करवा लो। और हमारा तो सीधा मानना है कि जब अब एक चीज कुछ लोगों का नाम अगर उजागर हो रहा है किसी एक महिला के द्वारा, तो सरकार उस संज्ञान क्यों ले रही है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और खटीमा के चकरपुर क्षेत्र स्थित लाल कोठी नहर में कूदकर लापता हुई करीब 50 वर्षीय महिला की तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम प्रयासरत है। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान की पुष्टि और घटना के कारणों की जांच जारी है। हमारे ग्राम सभा की लक्ष्मण सिंह की मिसेज थी, जो दिमागी रूप से बीमार भी रहती थी और एक हफ्ते से घर वालों को परेशान कर रही थी, बारंबार धमकी देती थी, नहर आती थी, घर वाले ले जाते थे उसे। आज छोटी बच्ची पीछे आई तो छोटी बच्ची अपनी माँ को रोक नहीं पाई और माँ छोटी बच्ची के सामने नहीं। थोड़ा सा दिमाग वैसा था, आप मेंटल जैसा। मम्मी का आपकी? हाँ। अच्छा, तो आपने रोका उनको आज? हाँ, रोका था, फिर रास्ते में फिर धक्का मार रही थी, मेरे को गिरा रही थी कहीं। फिर सब लोग देख रहे थे कौन है करके सोच रहे थे, फिर वहाँ पर चले जा रहे थे लोग। तो उसका मेंटली नमाज चल रहा था भोजीपुरा से। अच्छा। एक डेढ़ साल से ऐसे फिर चल रही थी, वो इलाज चल रहा था भोजीपुरा से। और रुड़की के जिला सहकारी बैंक के एटीएम में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम बमुश्किल आग पर काबू पा पाई। माना जा रहा है कि आग लगने से लाखों की नकदी जलकर खाक हो गई। हालांकि स्पष्ट जानकारी बैंक के अधिकारी ही दे पाएंगे। देर रात अचानक इस एटीएम में कुछ लोगों द्वारा धुआं उठता दिखाई दिया और मामले की स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। खबर गदरपुर से। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के पीपल पड़ाव रेंज की वन विभाग टीम ने आज सुबह तड़के 3 बजे राधे हरी सीट प्लांट से लगभग 15 से 20 लाख की बेशकीमती खैर से भरा ट्रक जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार गदरपुर क्षेत्र में रात्रि लगभग 3 बजे लकड़ी माफियाओं द्वारा लगभग 150 कुंतल खैर ट्रक से भरकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। फिलहाल मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में खैर की लकड़ी बरामद हुई है। कल रात में यानी 27 तारीख की रात को लगभग 7:45 बजे एक जीपीएस लोकेशन हमें मिली कि इस जगह में कोई लगभग खैर भरा ट्रक खड़ा है। सूचना पर हमने तत्काल अपनी जो नाइट ड्यूटी में जो स्टाफ तैनात था वो मौके में भेजा। उन्होंने उसकी जांच की तो वहाँ पर एक ट्रक की उपस्थिति पाई गई और उसके बाद देखा गया कि प्लांट का गेट मेन गेट बंद था। तो जो वहाँ के मालिक थे उनको बुलाया गया और देर रात करीब 2 बजे उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद उसकी परिसर की तलाशी लेने पर वहाँ एक ट्रक
टाटा का करीब 150 कुंटल लगभग खैर भरा हुआ अवस्था में वहाँ पर खड़ा था, जिसको अपने कब्जे में लिया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राम फाजलपुर महरोला स्थित खसरा नंबर 167 की भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद में फायरिंग की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भूमि के स्वामित्व और कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चली। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और हालात का जायजा लिया है। और किसान सभा का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आज से डोईवाला में शुरू हो गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से किसान सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। उद्घाटन सत्र में संगठन की मजबूती और किसानों से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और खेती की बढ़ती लागत से किसान परेशान हैं। हमारा राज्य का 7वां राज्य सम्मेलन है और इसमें हमारा 2 दिन का चलेगा, ये आज और कल। आज हमारा क्या है कि पहले आम सभा होगी जो डोईवाला गन्ना सोसाइटी के मैदान में है 2 बजे से। उसके बाद हमारा वहाँ आम सभा होने के बाद फिर यहाँ पर हमारा उद्घाटन सत्र होगा, जो हमारा सांगठनिक सत्र चलता है। वो आज शाम से लेकर कल समापन तक ये उद्घाटन हमारा सत्र चलेगा। इस बीच में हमारे अनेकों प्रस्ताव होंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार या फिर जो भी हमारे अनेक मुद्दे हैं किसानों के, उन पर अलग अलग तरीके से प्रस्ताव लाए जाएंगे, उन पर बहस होगी। हिंदुस्तान में किसानों का संगठन है बहुत बड़ा, अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसका हर 3 साल में गांव, मंडल, जिला, प्रदेश और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस होती है। उसी सिलसिले में ये हमारा उत्तराखंड का राज्य कॉन्फ्रेंस पूरे राज्य का 28 और 29 2 दिन यहाँ पर चलेगा। और इसमें अखिल भारतीय किसान सभा के दिल्ली से जो हमारे सेंटर से महामंत्री हैं बीजू कृष्णन और दूसरे सेंट्रल कमेटी के मेंबर पुष्पेंद्र त्यागी, वो बतौर ऑब्जर्वर उपस्थित रहेंगे। अभी आएंगे, वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो वो रहेंगे। बाकी प्रदेश से आए हुए, तमाम जिलों से आए हुए डेलीगेट वो हमारा सम्मेलन का डेलीगेट होंगे। और आज 2 बजे हम जनसभा से शुरू करेंगे इस कार्यक्रम। और रुड़की से इस वक्त की खबर, सिविल अस्पताल रुड़की में तैनात एक चिकित्सक को रिश्वत देते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। 20,000 रुपये की रिश्वत देते हुए डॉक्टर को दबोच लिया और अपने साथ देहरादून ले गई। शनिवार रात करीब 10 बजे विजिलेंस देहरादून की टीम ने सिविल अस्पताल रुड़की में कार्रवाई करते हुए रिश्वत देते डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड के फील्ड मार्शल कहे जाने वाले स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के इस राज्य के लिए योगदान को जीवंत बनने के लिए एक पुस्तक लिखी गई। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य आंदोलनकारी चंद्रमोहन सिंह बिष्ट द्वारा इस किताब को लिखा गया, जिसमें स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए योगदान से लेकर जनता के लिए उनके संघर्ष को याद किया गया है। ये किताब हमारे जो जगमोहन सिंह बिष्ट जी जो पूर्व सैनिक भी हैं, राज्य आंदोलनकारी भी हैं और रिटायर्ड टीचिंग में है, उनके द्वारा, क्योंकि वो भट्ट जी के सहयोगी रहे, उन्होंने उनके जीवन पे पूरा प्रकाश डाल रखा है, जब से जन्म से लेके। और जो पूरे आंदोलनों में जिन में, चाहे वो सिरियन टापू का रहा होगा, खैट पर्वत का रहा होगा, वन अधिनियम का रहा होगा, और जो भी उनके राज्य जब मंत्री थे उस दौरान उन्होंने क्या क्या कार्य करे, उस सारा जीवन परिचय उन्होंने इस किताब में डाल रखा। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 45 दिनों के इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर भी लगाए जाएंगे। वहीं इस अभियान की सराहना करते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के सेवा भाव से बनी है और उसी के आधार पर काम कर रही है। मैं कहूँगी कि जनता की सेवा के लिए जिस भाव से जो सरकार हमारी जो बनी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने को मुख्य सेवक कहते हुए हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमारी जो सरकार और प्रशासन
कि जितने भी विभाग है, समस्त जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता के बीच में, जो हमारे अधिकारीगण हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ ही में क्योंकि गांव-गांव में, क्योंकि न्याय पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और यहाँ पर हमारे जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो उनको, क्योंकि वो अधिकतर उनकी जानकारी का अभाव रहता है, योजनाओं की जानकारी का उनको अभाव रहता है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में राजकीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बैठक में राज्य के शिक्षा ढांचे को नई ऊर्जा देने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।